आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से ना कोई निराश गया है ना जाएगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी मार्मिक सत्य घटना है, यानी सच्ची अनुभूति पर आधारित है। और ये घटना कहाँ हुई? चैतन्य तीर्थ सिद्धपीठ तपस्थली शांति कुंज में। गायत्री के सिद्ध साधक, आज के विश्वामित्र वेदमूर्ति तपोनिष्ठ हमारे सदगुरु यानी आचार्य श्रीराम शर्मा और उनकी शिष्या नेहा के बारे में आज की सच्ची घटना है। तो दिव्य स्थली शांति कुंज को हमारे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, याद करते हुए, पूर्ण श्रद्धा के साथ हम आज का ये सत्संग सुनते हैं। यहाँ से ना कोई निराश गया है ना जाएगा। आहत व्यथित मन, बीमारियों से जर्जर शरीर, साथ में लिपटी अनेकों घरेलू समस्याओं की संपदा लेकर वह शांति कुंज आई थी। उस दिन गायत्री जयंती थी। गर्मी की तपन बढ़ रही थी, साथ ही आश्रम में आगंतुकों की भीड़ भी बढ़ रही थी। श्रद्धालु शिष्यों और अनुरागी भक्तों में अपने आराध्य सद्गुरु की तपस्थली के दर्शनों की ललक थी। तो देखिए, जैसा हम जान रहे हैं नेहा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही उसका मन दुखी था, शरीर में बीमारियां भरी हुई थी और साथ में घरेलू समस्याएं भी बहुत थी। और उस दिन गायत्री जयंती का त्यौहार था और सभी जानते हैं जब गायत्री जयंती का समय होता है तो शांति कुंज में कितनी भीड़ होती है। और उसी बीच में जो है नेहा भी आई हुई थी। हालांकि यह सच सभी जानते थे कि परम पूज्य गुरुदेव अब स्थूल शरीर से नहीं है, उन्हें देहातीत हुए बहुत साल हो चुके हैं। उनकी लीला सहचरी परम वंदनीय माता जी ने भी देह का त्याग कर दिया था। इस सच के होते हुए भी इससे बड़ा एक और सच था। वह सच यह था कि परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी पंच भौतिक शरीर को छोड़ने के बावजूद यहीं शांति कुंज के सूक्ष्म वातावरण में तपोलीन है। तो बता रहे कि जिस तरह से यह सच्चाई है कि वह देह में नहीं है, लेकिन यह उससे भी बड़ी सच्चाई है कि वह पूरे शांति कुंज में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। तार्किक मन के लिए यह सच भले ही असंभव सा लगे, पर भक्त हृदय के लिए तो यह नित्य प्रति अनुभव होने वाली सच्चाई है। जहाँ तक उसकी बात है तो उसके लिए यह सब सुनी सुनाई बातें थी। जिंदगी ने उसे निराशाओं और व्यथाओं के भयानक अंधेरों में धकेला था। अपनों ने उसे अविश्वास दिया था। बार बार वह सगे संबंधियों से छली गई थी। इसी निराशा और तनाव के जमघट ने उसे बीमारियों का उपहार दिया था। तो हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो परम पूज्य गुरुदेव और उनकी शिष्या नेहा के बीच की एक अद्भुत और बोलते ना कि दिल को छू लेने वाली अनुभूति है कि वो शांति कुंज आई हुई है। और बोल रहे हैं कि उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं। बोल रही है उसके अंदर निराशा है, उसके अंदर बहुत दुख है और अपने लोगों ने उसे अविश्वास किया है, धोखा दिया है, सगे संबंधियों से छली गई है और इतनी निराशा और तनाव के रहने के बावजूद शरीर पे जो है विपरीत प्रभाव हुआ है और बीमारियां लग गई हैं शरीर में। कोई एक बीमारी हो तो वह गिनाए। रीढ़ की हड्डी में दर्द, टीबी, उदरशूल, गर्भाशय संबंधी परेशानियां, ये तो शारीरिक कष्ट थे। जहाँ तक मन की बात है तो चिंता, तनाव, विषाद ये उसके रोज के साथी थे। उसकी इस भोगी हुई पीड़ा को भला इसके अलावा और कौन जान सकता था। आशा की बस केवल एक ही किरण थी, शांति कुंज। तो देखिए, हम बता रहे हैं कि जो नेहा आई हुई है उसको कितनी तकलीफ है। शरीर में इतने सारे रोग हैं, मन के इतने सारे उसको चिंता है, तनाव है, विषाद है और इतनी पीड़ा तो शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते, जिसको होती वही जानते हैं। तो बोले वो शांति कुंज इसी आशा के साथ आई थी कि यहाँ आने पर और परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली पे आने पर, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के दर्शन करने पर, उस तपस्थली से अपनी चेतना को जोड़ने पर शायद उसके कष्ट दूर हो जाए। उसने किसी से सुना था परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी बड़े करुणा में हैं, उनके द्वार से कोई निराश नहीं लौटता। उनकी समाधि स्थल पर माथा टेकने भर से सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी भरोसे के लेकर वो यहाँ आई थी। तो उसने सुना था, वो पहली बार आई थी कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी करुणा के धाम है और उनके यहाँ से कभी कोई निराश नहीं जाता है। और सभी जानते हैं कि जब समाधि स्थल के सामने बैठ के कोई प्रार्थना और अपने मन की बात की जाती है तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी निश्चित रूप से सुनते हैं और व्यक्ति रोते रोते आता है और हंसते हंसते जाता है।
नेहा जो है उसने ये सुना था कि यहाँ पे जो आता है उसके दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन अपनी परेशानियों के चक्कर में वह यह भूल गई थी कि जिस दिन वह यहाँ पहुंची वह तो गायत्री जयंती का पर्व है। पर्वों पर भारी भीड़ होने के कारण ठहरने आदि की वैसी सुविधा नहीं मिल पाती, सो उसे भी किसी हॉल में रुकना पड़ा। गायत्री जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों में उसने शामिल होने की कोशिश तो की, पर शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। सो बस वह अपने स्थान पर बैठे बैठे प्रवचन आदि सुनती रही। बीमारी के कारण वह प्रणाम भी नहीं कर सकी, अखंड दीप के दर्शन भी नहीं कर पाई, और हालांकि उसको इसका बेहद अफसोस था। दिन बीता, रात घिराई। नियमानुसार रात्रि 9 बजने के साथ ही शयन की बेला हो गई। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और सोचा सोने के पहले गुरुदेव व माताजी के समाधि स्थल पर माथा टेक लूं। अपनी इस घनीभूत श्रद्धा को लिए वह लड़खड़ाती कदमों से सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा पहुंची। तो देखिए अब तो रात होने वाली थी, तो उसने सोचा किसी तरह मैं हिम्मत जुटाती हूँ और जाके कम से कम सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के दर्शन कर लेती हूँ। भावों का जार उसके मन को मथ रहा था। अपने आंसुओं की जलधारा के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। जिंदगी के इन 35 सालों ने उसे पीड़ाओं के महासागर दिए थे। बारी बारी से उसने सजल श्रद्धा व प्रखर प्रज्ञा को अपने आंसुओं से धोया। तो देखिए कितना उसके अंदर कष्ट है। ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है उससे पता चल रहा है कि वो किसी तरह लड़खड़ाती हुई समाधि स्थल पर पहुंची। कहाँ? सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा में। और उसके अंदर इतने भाव उठ रहे थे, जैसे बोलते हैं ना भावों का ज्वार, यानी एक तरह से ज्वार भाटा उसके अंदर उठ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। तो उसने क्या किया, उसके पास कुछ समझ ही नहीं आता, इतने ज़्यादा भाव उमड़ रहे थे और भाव संवेदनाएं थी कि उसने आंसुओं की अपनी जो आंखों से जो अश्रुधारा बह रही थी उससे उसने प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा को धो डाला। मतलब इतना उसके अंदर वो निकल पड़े आंसू समाधि स्थल पर। जब खड़े खड़े उसके पांव थके तो वह वही बैठकर काफ़ी देर रोते रही। रोते रोते उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य चेतना उसे अपने आलिंगन में भर रही है, पर वह अपनी व्यथाओं में इतना डूबी हुई थी कि उसे इस एहसास को वह सजोकर ना रख सकी। तो जब वो रोते रोते जब वो वहाँ पे बैठी और एक तरह से खो गई, जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल उसका शरीर और मन साथ नहीं दे रहा था, बिल्कुल कमजोरी में वो खो गई, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसको लगा कि वहाँ कोई दिव्य चेतना उसे अपने गोद में ऐसे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को, पिता अपने बच्चे को कैसे आलिंगन में अपने उसके गोद में लेता है, वैसा उसको गोद में भर रही है। पर वो इतनी तकलीफ में थी कि उसे लगा कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। हाँ, इस अनुभूति ने उसे इतनी राहत जरूर दी कि उसे रोज की अपेक्षा जल्दी नींद आ गई। नींद आते ही उसे लगा कि उसके लिए पराचेतना के प्रवेश द्वार खुल गए हों। उसे लगा जैसे कि वह गुरुदेव माताजी के पास आ गई है। वे दोनों अपने आसन पर कुछ वैसे ही बैठे हैं जैसे उसने अपने चित्रों में देखा था। तो यहाँ बता रहे कि वो एकदम लस्त हो गई और अंदर से इतनी टूटी हुई थी कि उसे लगा शायद ऐसा हो रहा है कि नहीं, लेकिन उसे नींद आ गई हल्की सी। और नींद में जैसा हम बोलते हैं ना कि जागृत स्वप्न, एक जैसे कि होता तो है पर हमको लगता है वो स्वप्न है, लेकिन जब कोई जो बोलते हैं ना कि अवतारी चेतना अपना एहसास कराती है अपनी जो अनुभूति को, तो वो समय बहुत ही अलग होता है। उसको भी वैसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कोई परा चेतना के, जिसको बोलते हैं ना कि कॉन्शियसनेस एकदम वो कनेक्ट हो गई है तुरंत, और उसे लगा कि गुरुदेव माताजी जो है उसको अपने जो है पास आ गए हैं। और कैसे वाले गुरुदेव माताजी हैं? जैसे उसने अपने हमेशा चित्र में देखा था। उसने देखा बड़ी ही प्यारी सम्मोहक मुस्कुराहट बिखेरती छवि, करुणा से भरे, प्रकाश से भरे हुए नेत्र। वह पहली बार गुरुदेव माताजी को इतना नजदीक महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसका सिर माताजी की गोद में है और वह बड़े वात्सल्य से उसके सिर पर हाथ फेर रही है और वह तो बस रोए जा रही है। तो उसने देखा वंदनीय माताजी और परम पूज्य गुरुदेव जो है उसके अपने पास में है, और इतने उनके जो है बोलते ना कि प्रकाश से भरा हुआ उनका जो व्यक्तित्व वो देख रही थी। और उसने देखा कि उसका उस माताजी की गोद में उसका सिर है, और माताजी प्यार से जैसे एक बच्चे को, अपने दुखी बच्चे को, बच्चा तकलीफ में है तो माँ के से हाथ फेरती है, वैसे माताजी नेहा के सिर पे हाथ फेरी थी और वह तो बस रोई जा रही थी। तभी उसने सुना परम पूज्य गुरुदेव माताजी से कह रहे थे, नेहा से कहो इतना रोती क्यों है, हम लोग हैं ना। गुरुदेव की इस बात से उसे सुखद आश्चर्य हुआ। इन्हें तो मेरा नाम भी मालूम है। यह बात उसके मन में आई। तभी गुरुदेव बोले, बेटी मुझे तेरा नाम ही नहीं तेरी सभी समस्याएं भी पता है। तो देखिए
कितना अद्भुत दृश्य होगा कि गुरुदेव माता जी से बोल रहे हैं कि नेहा से बोलो इतना रोती क्यों है, हम लोग हैं ना। तो उसको लगा कि क्योंकि हम तो दुनियादारी वाले लोग हैं, हमको लगा हम तो मिले नहीं है तो नाम कैसे मालूम है, पर वो तो सर्व सामर्थ्यवान महाकाल है। तो उन्होंने कहा कि मुझे उसका नाम ही नहीं मालूम है, माता जी से कहा, बल्कि सब समस्याएं भी मालूम है। लेकिन कैसे, उसने हिचकिचाते हुए कहा, आप लोग तो अब इतने दूर हैं। उसकी इस बात पर गुरुदेव हंसते हुए बोले, बेटी माँ बाप कभी अपने बच्चों से दूर रहते हैं, हम लोग हमेशा यहीं शांति कुंज में रहते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से बोलते ना कि कॉन्शियसनेस पे, चेतना के स्तर पे बात चल रही है। वो बोल रही है कि समस्याएं कैसे पता है, तो यहाँ पे गुरुदेव कैसे बोल रहे हैं, वो बोल रही है कि आप लोग तो बहुत दूर रहते हैं। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से कभी दूर नहीं रहते, हम लोग तो शांति कुंज में रहते हैं। अब वो फिर बोल रही है, लेकिन फिर दिखते क्यों नहीं है। नेहा के सवाल में बच्चों वाली जिद थी। उसकी बात पर गुरुदेव माता जी हंस पड़े और बोले, बेटा तुम लोग भले ही हमको ना देख पाओ, पर हम तो तुम सबको हमेशा देखते हैं। तो बोलते हैं ना कि हम जो अपनी तर्क बुद्धि बहुत लगाते हैं ना, तो इधर उधर की फालतू बातें आ जाती है। लेकिन जब गुरुदेव चाहते हैं कि जैसे श्रद्धा, समर्पण, विश्वास गुरु के प्रति, कि मर भी जाएंगे गुरुदेव लेकिन आप पे विश्वास ना छोड़ेंगे, जब ऐसा विश्वास होता है तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग हमको नहीं देख पा रहे हो, लेकिन हम तो हमेशा तुमको देखते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बच्चे भलाए नालायक निकल जाए, पर माता पिता हमेशा अपने बच्चों की केयर करते रहते हैं। इन बातों से एक और तो से राहत मिल रही थी, दूसरी ओर उसको बहुत आश्चर्य लग रहा था। और यह आश्चर्य तब और बढ़ा जब गुरुदेव ने कहा, बेटी हम दोनों ने शरीर छोड़ने के बाद जगह थोड़ी बदली है, बस मंजिल बदल दी है। पहले भौतिक जगत में रहते थे, अब सूक्ष्म जगत में आ गए हैं। तो देखिए ये बात जो चल रही है ना, इससे हमको पता चल रहा है कि गुरुदेव माता जी क्या है, और नेहा के रूप में हम सब हैं। हमारे अंदर किसी न किसी तरह की व्यथा है। तो यहाँ पे उसको आश्चर्य और लगा जब गुरुदेव ने क्या बोला कि ठीक है हमने देह छोड़ी है, शरीर छोड़ा है हमने, लेकिन बोले मंजिल बदली है कि हम जो करना चाहते थे अब और विराट रूप में हम कर पा रहे हैं, और विराट रूप में सूक्ष्म कारण शरीर में। हमने शरीर त्यागा है पर हम तो और भी विराट रूप में हो गए हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, यदि हमारे बच्चे यदि अपनी भावना और विचारों को हमारे प्रति एकाग्र कर दें तो अभी भी संवाद की स्थिति बन सकती है। तो देखिए हमारी भी बातों का जवाब मिल रहा है। गुरुदेव माता जी का शरीर तो नहीं है क्या, अभी भी वो बात करते हैं। गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिल्कुल बात करते हैं गुरुदेव माता जी, और हम बहुत लोगों का ये अनुभव है। बोल रहे यदि हमारे बच्चे अपनी भावनाएं और विचार जो दुनियादारी में और तर्क बुद्धि में और मन की चंचलता में रहती है, यदि उसको हमारे प्रति एकाग्र कर दें तो अभी भी हम आपसे बात कर सकते हैं। वे अपनी बातें हमसे कह सकते हैं और हमारे संकेतों को, हमारे संदेशों को बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ना केवल वो हम तक बात पहुंचा सकते हैं, बल्कि हमारे तरफ से जो प्रेरणा मिलेगी, जो संकेत मिलेंगे, वो भी बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यदि हमारे बच्चे भावना और विचारों को, तो हमको क्या करना है, हमको इतना अपने अंदर की पात्रता को विकसित करना है, इतना प्रेम करना है गुरुदेव माता जी को कि जब हम बात करें तो हमारी भावनाएं, विचार जो है वो गुरुदेव माता जी के प्रति एकाग्र रहे, ना कि वो बीच में जो पर्दा आता है ना दुनियादारी का, वो ना आ जाए। नेहा का मन अपनी इस दिव्य अनुभूति में खोया था। तभी उसने देखा कि कुछ तेजस्वी महापुरुष प्रकाश पुंज की तरह दिख रहे थे और कुछ स्त्री पुरुष गुरुदेव माता जी के पास आ गए हैं। तो देखिए नेहा जो है बैठी हुई है, कहाँ, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा में, एकदम निराश परेशान, शरीर में बीमारियों का घर, मन में इतनी निराशा परेशानी, और वहां पे उसको जो है अनुभूति चल रही है, दिव्य अनुभूति। तो उसने देखा कि बात तो हो रही गुरुदेव माता जी से, लेकिन कुछ ऐसे तेजस्वी महापुरुष प्रकाश पुंज आके गुरुदेव माता जी को प्रणाम कर रहे हैं बार बार। इस विचित्र दृश्य को देखकर उसने जिज्ञासा की, ये लोग कौन हैं? जवाब में वंदनीय माता जी हंसती हुई बोली, क्या करेगी जानकर? पर तभी गुरुदेव कहने लगे, बता दो, बेचारी बच्ची है। तो देखिए कितने अद्भुत दृश्य चल रहे हैं। जब सब आके वहाँ पे जो प्रकाश पुंज उनको प्रणाम कर रहे थे, तो उसको लगा ये कौन है। तो माता जी बोल रही है कि तू क्या करेगी जान के ये सब। अब गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, पिता, क्योंकि गुरुदेव के हृदय में माँ का हृदय है, बोल रहे अरे बता दो, बच्ची को इतनी जिज्ञासा है। तो उसके इस कथन के बाद माता जी ने कहा, बेटा शांति कुंज जहाँ तुम अभी हो, यह धरती की दुर्लभतम आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ का आध्यात्मिक चुंबकत्व बहुत सघन है। अपनी ही क्षुद्रताओं में उलझे हुए लोग इसे समझ नहीं पाते।
जिस तरह से काई सेवार से तालाब का जल ढक जाता है, उसी तरह उनकी क्षुद्रताओं का आवरण यहाँ की आध्यात्मिक संपदा को ढके हुए है। तो देखिए शांति कुंज की भी जो ये अद्भुत जो ये तीर्थ स्थल है, दिव्य भूमि है, उसके बारे में हमको यहाँ जानकारी मिल रही है। तो माता जी बता रही है कि बेटा शांति कुंज जहाँ तुम आई हो नेहा, वो यहाँ धरती की दुर्लभ यानी कहीं ना मिलने वाली आध्यात्मिक भूमि है। और हम ही सभी जानते हैं वो विश्वामित्र की जहाँ तपस्या की थी वहाँ की भूमि है, सप्त ऋषियों की भूमि है, गंगा का स्थान है जहाँ से गंगा वहाँ पे बहती है। तो बोल रहे हैं यहाँ आध्यात्मिक चुंबकत्व, यहाँ पे बोल रहे हैं जो एक तरह से स्पिरिचुअल मैग्नेट है, जो बोले जैसे मैग्नेट क्या होता है, वो चीजों को खींचता है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ भी जब कोई आता है तो उसको वो मैग्नेट खींचता है, अध्यात्म का मैग्नेट, गुरुदेव का तब का मैग्नेट। लेकिन बोले जो क्षुद्रताओं में जिनका मन परेशान है, निगेटिविटी बहुत है या कुछ भी ऐसा है, तो बोल रहे वो इसको समझ नहीं पाते। क्यों? बोले वो उलझे हुए लोग हैं। जिस तरह तालाब है, पानी है, तालाब भी है, लेकिन काई जब गंदगी जमी रहती है तो तालाब का जल ढक जाता है। उसी तरह क्षुद्रताओं का आवरण यहाँ की आध्यात्मिक संपदा को ढके हुए है। तो बोल रहे हैं जो अपनी शुद्धताओं को, जो अपने विकारों को, अपने दोषों को, अपनी कमियों को जो हटा देगा, बोल रहे हैं जैसे जैसे वो परतें हटेंगी वैसे वैसे यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो, गुरुदेव माता जी से कनेक्ट हो सकते हो यहाँ पे। तो देखिए गुरुदेव ने कितने अच्छे से बताया कि जब कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं या विशेषकर शांति कुंज की, जो कि दुर्लभ जगह है बोल रहे हैं संसार की, बोले अब जाएंगे हम। तो कई लोग बोलते हैं हाँ हमको शांति कुंज जाना, शांति कुंज। यदि हमारे अंदर चेतना का स्तर ऊंचा है, यदि हम माता जी गुरुदेव के प्रति समर्पित है, हमको पूर्ण विश्वास है और हमारी चेतना का स्तर उठा हुआ है, साधना की हुई है, तो शांति कुंज जाएंगे तो हम घुसते ही साथ ऐसे ऐसे लोगों के अनुभव है जैसा लगता है कि कितनी देखी हुई हमारी पहचान की जगह, और ऐसे ऐसे अनुभूतियां होती है और तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे मैग्नेट हमको कोई खींच रहा है। लेकिन यदि हमारे अंदर क्षुद्रताएं हैं, दुनियादारी है और बोलते हैं ना तर्क बुद्धि है, भ्रम है, अविश्वास है, तो बोल रहे कि वो संपदा ढकी रहती है, फिर उसकी चाबी बोलते किसी को मिलती नहीं है। तो यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे जो लोग अपनी निरी भौतिकता भरी कूट कपट चालों में उलझे हुए हैं, वे इस महासत्य को नहीं समझ सकते। तो देखिए यहाँ बोल रहे भौतिकता भरी कूट कपट यानी पटवारी बुद्धि, जो बहुत बुद्धि लगाते हैं ओवर, बोले वो इस सत्य को समझ नहीं सकते और ना उसके लिए शांति कुंज में आना ना आना बराबर है। इसलिए कई बार गुरुदेव बोलते हैं ना कि साधक बोलते हैं क्या करे, अरे करे नहीं, पहले बनो। पहले बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक कर लेंगे, वो तो बोनस जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो यहाँ पे बता रहे कि यदि आप शांति कुंज जाके उसका जो है फायदा उठाना चाहते हैं, उस तप शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, तो अपने अंदर की उसको बढ़ाएं, जो उसकी यात्रा को बढ़ा के रखें। और कई बार शांति कुंज नहीं भी जा पा रहे हैं, शांति कुंज तो पावर हाउस है, लेकिन अगर हम आज देखें तो आज हम शांति कुंज में नहीं है, लेकिन तो भी यहाँ पे हमको कितनी अनुभूतियां होती हैं, कितने हम अपने आप को गुरुदेव से कनेक्टेड महसूस करते हैं, क्योंकि वो पावर हाउस तो यहाँ पे भी है। जितना ज्यादा कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा हम महसूस कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शांति कुंज कहाँ पे है, शांति कुंज गुरुदेव माता जी जहाँ बैठे वहां पे है, हमारी पूजा स्थली में है, पर उतना हमको अपनी जो यहाँ लिखा शुद्धताओं और कपटताओं से दूर होना होगा और उतना ज्यादा माता जी गुरुदेव के ऊपर विश्वास रखना होगा। जिनके पास निर्मल प्रज्ञा है वे जानते हैं, देखते हैं कि यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताएं, दिव्य देहधारी देव शक्तियां निरंतर आती रहती हैं, भ्रमण करती रहती है। जो लोग यहाँ की तीर्थ भूमि में साधना करते रहते हैं, पवित्र भाव से सच्चे लोक सेवी का जीवन जीते हैं, उन सभी पर उनके आशीष बरसते रहते हैं। तो देखिए बता रहे जिनका निर्मल प्रज्ञा है, जिसके अंदर सद्बुद्धि है, जिसके अंदर पटवारी बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि का ओवर यूज नहीं करते हैं, वो तो बस विश्वास करना जानते हैं। बोल रहे वो देख सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं कि सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताएं, जो हिमालय की ऋषि सत्ताएं हैं, दिव्य देहधारी देव शक्तियां, वो शांति कुंज जाती हैं। किसके लिए? गुरुदेव माता जी के चरण पखारने, क्योंकि वो तो लीला पुरुष है और माता जी भी जो है वो लीला माँ के रूप में यहाँ पे आई हुई हैं, लेकिन वो है तो महाकाल, वो है तो अवतारी चेतना है। तो बोले उनका भी दर्शन करने लोग यहाँ पे आते हैं। बोल रहे जो लोग यहाँ की तीर्थ भूमि में साधना करते हैं और अपने जीवन को लोक सेवी जैसा जीते हैं, निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद उनके ऊपर बरसता है। यहाँ से ना पहले कभी कोई निराश गया है, ना भविष्य में कभी जाएगा। ये बात कौन बता रही है? वंदनीय माता जी अपने श्रीमुख से बता रही हैं। किसको बता रही है? नेहा को बता रही हैं, जो कि शरीर और मन से बहुत परेशान है और ये जो चेतना के रूप में उनकी अनुभूति चल रही है। सभी के आंसू पोंछने के लिए हम दोनों
ही यहाँ निरंतर महातप में संलग्न रहते हैं। इन बातों के साथ ही वो अचानक जो वो चेतना है उससे एकदम से निकल के आई, और एक तरह से कहें तो वो नींद खुल गई उसकी, अगर उस चेतना के रूप में हम देखें तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, सभी के आंसू पोंछने। हम जो हमारे बच्चे हैं ना, माता पिता अपने बच्चों के आंसू नहीं देख सकते, तो बोल रहे हैं जो गुरुदेव इतना तप करते हैं और माता जी इतने महातप में जो दिन रात शरीर के रहने और न रहने के बाद भी बोले वो इसलिए रहते हैं ताकि हम सबके आंसू पोंछ सके। आंसू पोंछ सके तो उसके बाद क्या होगा, उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, पर इसलिए कि हम जो दुनियादारी में घुसे रहते हैं, अपने ही कष्टों में उलझे रहते हैं और इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भूल गए हैं। हम अपने ही बातों से परेशान हैं, ऐसा किया वैसा किया, तो हम ये कहाँ सोच सकते हैं कि हम उस महान सत्ता से जुड़े हुए हैं और कुछ अच्छा कल जीवन में हमको कुछ करना है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं तकलीफें दूर होंगी तो बच्चा हमारा अच्छे रास्ते पे और जन कल्याण के रास्ते पे बढ़ेगा, या जो हम चाहते हैं वो भी कुछ कर सकेगा। बच्चे तो बड़े होते तभी जिम्मेदारी दी जाती है, छोटे बच्चे तो मांगते रहते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए। तो यहाँ माता जी गुरुदेव बता रहे हैं कि हम उनके आंसू पोंछने के लिए निरंतर तपस्या में संलग्न रहते हैं। क्यों? तब की पूंजी होगी तब वो उसके द्वारा सब उनके कष्टों को दूर कर सकेंगे। ब्रह्म मुहूर्त की यह वेला उसके नव जीवन की जागरण वेला बन गई। इस दिव्य स्वप्न ने उसके संताप हर लिए। तो देखिए जैसे बोलते ना कि पूरा लाइफ उसकी बदल गई, एक उन क्षणों को जो उसने संजोया, जो उसको वो जो अनुभूति हुई उसके द्वारा। यहाँ जो नेहा को इतने कष्ट थे, तो यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त उस समय हो रहा था, और बोले जो वो रात बीती और जो सुबह हुई तो उसके जीवन की एक नई जागरण की वेला बन गई। उसको लगा कि उसके पूरे कष्ट जैसे दूर हो गए हैं और पूरे तकलीफें दूर हो गई हैं। फिर क्या हुआ, जब वो वहां से घर गई, घर जाने पर उसने सभी परिस्थितियों में बदलाव की अनुभूति की। दवाओं ने और गुरु कृपा ने उसे स्वास्थ्य का वरदान दिया। परिवार में प्रभु कृपा से सौमनस्य बरसा। संतप्त मन को शीतलता मिली। इस बदलाव के पीछे उसे एक ही सत्य नजर आया कि शांति कुंज से कभी कोई निराश वापस नहीं लौटता। तो देखिए जब नेहा घर गई तो उसने अपनी जो परिस्थितियां विपरीत थी, सब उसकी परिस्थितियां अनुकूल होने लगी, और दवाएं जो चल रही थी वो भी अब असर करने लगी। गुरु कृपा का उसे प्रसाद मिला था, इससे उसे जो है एक तरह से बोलते हैं ना स्वास्थ्य का वरदान मिल गया। और परिवार में भी जो भी किसी तरह के मनमुटाव थे तो बोले प्रभु कृपा से सभी के अंदर प्रेम उपजने लगा, और जो मन इतना आकुल व्याकुल परेशान था उसको एक तरह से शीतलता मिली। और इसका कारण क्या था, शांति कुंज में समाधि स्थल पे जो दर्शन करता है, और शांति कुंज में साक्षात गुरुदेव माता जी का वास है, वहाँ पे जब जाके हम माथा टेकते हैं, अपने मन की व्यथा कहते हैं, गुरुदेव के सामने रोते हैं, आंसू से उनके पैरों को धोते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि चाहे शांति कुंज वहाँ जाने का मौका मिले ना मिले, हम घर में भी यदि उतनी सघनता और उतना उनके प्रति समर्पण रख के उनको अपना मानते हैं तो हमारा कष्ट जो है वो दूर तो होगा ही होगा। बोलते हैं ना, नौका सौंप दो गुरु ही पार लगावे, गुरु चरणों की शरण पा धन्य धन्य हो जाएं। भव सागर संसार है, गुरु है खेवनहार, गुरु की नाव में जो भी बैठे हो जावे भव पार। धन्य हमारे गुरुदेव और उनकी शिष्यों के प्रति उनका प्रेम, उनकी असीम करुणा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सद्गुरु मिले। जैसे नेहा पर गुरुदेव आपकी कृपा करुणा बरसी, हम सब पर भी आपकी कृपा आशीर्वाद बना रहे, यही